जहन्नमी होंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फिरका। पूछा गया वमन हिया, अल्लाह के रसूल फिरका कौन है जो जन्नत में जाएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया था मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो फिरका वही है जिस पर मैं हूँ, मेरे सहाबी हैं। मैं और मेरे सहाबी जिस रास्ते पर हैं उस रास्ते पे चलने वाला फिरका जन्नत में जाएगा। अब आप कभी गौर करो कि नबी का रास्ता कौन था, सहाबा का रास्ता कौन? तकरीबन 1,24,000 या 2,24,000 का मोबेश नबी दुनिया में आए, लेकिन कोई नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। हुजूर के सहाबा तकरीबन 1,40,000 हज्जतुल विदा में थे, लेकिन किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। न सहाबी ने दाढ़ी बनवाई, न किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई। अब अगर कोई दाढ़ी बनवा रहा है तो गोया कि नबी का रास्ता भी छोड़ रहा है और सहाबी का रास्ता भी छोड़ रहा है, और नबी और सहाबी का रास्ता छोड़ने वाला जहन्नम में जाएगा। मेरे नबी ने पहले ही फरमाया। इसलिए लोगों 4 दिन की जिंदगी में नबी और नबी के सहाबा के रास्ते को अपना लो, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, इसलिए कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान की पहचान है दाढ़ी। एक शायर थे बहुत पहले जिनका नाम है, वो शायर का नाम बता रहे हैं अभी, उनका नाम था मिर्ज़ा गालिब। बहुत बड़े शायर थे। जैसे आज शायरों की बड़ी मांग होती है, शायर नात पढ़ते हैं तो लोग उन पर फिदा होते, रुपया भी देते और उनके आशिक हो जाते। जैसे आज असद इकबाल हैं, लाख लाख रुपया दे के लोग उनके नाच सुनते। शायरों की बड़ी दुनिया रही है हर ज़माने में। अमीर खुसरू भी शायर थे। इनकी शायरी जब मशहूर हुई तो काबुल, जहाँ अफ़गानिस्तान में काबुल पड़ता है, वहाँ की ज़बान फ़ारसी है। तो एक मुसलमान को तमन्ना हुई कि ऐसे शायर की हम ज़ियारत करें, तो वो दिल्ली आए बेचारे मुलाकात के लिए। इतना लंबा सफ़र करके काबुल से दिल्ली आए, और जब दिल्ली में पहुँचे मिर्ज़ा गालिब के यहाँ गए मुलाकात के लिए, तो देखा कि मिर्ज़ा गालिब शीशा लिए और शुरू किए रहे हैं, साफ किए रहे। वो जब पहुंचा तो पूछा आप ही मिर्ज़ा गालिब है? कहा हाँ मैं हूँ। तब उस काबुली इंसान ने फारसी में कहा था जनाबे आगा मुसलमान हस्ती, जनाबे आका तुम मुसलमान हो, व रेशमी तराशी और दाढ़ी छील रहे हो। ताज्जुब किया कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहे हो? तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा भले हाँ, रेशमी तराशम, मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तो काबुली मुसलमान के मुंह से एक चीख निकली थी। उसने कहा था दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो, दाढ़ी नहीं छील रहे हो बल्कि नबी का दिल छील रहे हो। ये कहा और एक मुंह से चीख निकली और काबुली इंसान गिरा, बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब होश में आया तब मिर्ज़ा गालिब रोने लगे और कहने लगे मेरे भाई अफगानी, तुम मेरे मेहमान बन के नहीं आए, खुदा की कसम आज तुम मेरे लिए हिदायत का कोई फरिश्ता बन के आए हो। मैं आज से तौबा करता हूँ और अपने चेहरे पे सुन्नत रसूलुल्लाह को सजाने का वादा करता हूँ। और उसी तारीख से मिर्ज़ा गालिब के चेहरे पे दाढ़ी सज गई। ऐ मुसलमानों, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, तो मरने से पहले अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, ताकि लगे कि दुनिया से जाने वाला आज कोई मुसलमान जा रहा है। मरना तो बरहक है ही है। जैसे किसी कहने वाले ने कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा,
कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे। और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। आशिक़े रसूल हो तो चेहरे से भी साबित होना चाहिए और लिबास से भी होना चाहिए कि हम नबी के ग़ुलाम हैं। ग़ुलाम नबी तो देखने में पहचान में आए, लेकिन आज देखा जाता है कि जो उन मर्द हैं वो इस तरह बन रहे हैं जैसे औरत, और जो उन लड़कियां हैं वो ऐसी बन रही हैं जींस पैंट पहन के जैसे लागत है लड़का। बम्बई में एक दिन तकरीर कर रहा था, 10 दिन रोज़ा कराफट मार्केट के पास। तो एक पैंट बूशर्ट पहन के आवे, हमसे मुसाफा मिलावे, हम सर पर हाथ रखे कहे बेटा अच्छे रहो, बेटा पढ़ो। एक दिन तो सदर साहब देख लेंगे, उनका कमेटी सदर रहा, कहीं हजरत तू बेटा ना हो बेटी हो, और पहने रहे पैंट जींस। ऐसे शिवपुर में एक दफ़ा हम तकरीर करे गए, एक साहब हमका बुलाए शिवपुर इमामगंज के पास। तो हम ठंडक महीना गए, रजाई के अंदर लेट गए, हम कहें फलाने को बुलाओ हो, नाम न ले, पता नहीं हुआ तक बात न पहुंच जाए। तो हम लेटे रहे, जुगुर जुगुर देखी रजाई ओढ़े, और आए तो सफासट और कुर्ता पहने फूल वाला, दाढ़ी रखाए नहीं रहे और साला ओढ़े ठंडी महीने। तो हम जाने कोनो मेहर हुआ हो, और हमका देख के लौट गए, और हम जाने कोनो औरत है। तो औरत से का बोले लगी, औरत से बोलो तो तकरीर बजाए कुछ और हुआ पाओ। तो हम चुप्पे पड़े रहे। थोड़ी देर बाद फिर हम कहें यार फलाने आवा नहीं, तो फिर उका बोले, फिर आगे देख के चला गया, हम देखी उका। फिर हम बहुत गुस्सा, हमका अजीब बदतमीज आदमी यार, बुलाया अभी तक उसने मेरी खैरियत नहीं लिया। तब उका बलाई लेके आए, 2-3 मिला, कहीं हजरत दे आवा इसे मिल लो। तो हमने कहा यार तुम कहीं मौसा साहब आए तो रहा 2 दफ़ा आए, लेकिन आप लेटे रहो। तो हम कहा यार हम देखा तो तुमका दोनों दफ़ा, लेकिन हम जाने कौन औरत हो तो हमारे हम तुमसे नहीं बोले। याद रखो नबी की ये इश्क नहीं है। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुशब्बिहात मिनर रिजाल, उन औरतों पर हुजूर ने लानत फरमाई जो मर्दों की तरह बनती हैं, वालल मुशब्बिहीन मिनन निसा, और उन मर्दों पर भी हुजूर ने लानत फरमाई जो औरतों की तरह बनते हैं। इसलिए अगर नबी के आशिक हो तो लिबास से पहचाने जाओ। आज हमारा नौजवान कितना बिगड़ गया। देखो मर्दों के लिए 4.25 मासा की चांदी, यानी 4.25 ग्राम समझ लो, 4.25 ग्राम चांदी, वो भी नग वाली अंगूठी पहनना जायज़ है। बाकी कोई जेवर मर्द के लिए जायज़ नहीं। औरतों के लिए जेवर है, लेकिन आज अजीब हाल है। गोंडा के पास बड़ा गांव है, मैं तकरीर करने गया तो गोंडा से एक आदमी मुझे, एक नौजवान मोटरसाइकिल पे बिठा के चला, मैं उसके पीछे बैठा, वो चला रहा था। थोड़ी देर बाद हमारी निगाह होके काने पे पहुंची, तो देखा काने में यहाँ भुरकी टंगी। तो हम पकड़े, हम कहीं न्यू का पहने है रे? तो कहते रहे मौलाना साहब बम्बई के रहा, शौक लग रहा है तो छेदाई लिया रहा है, पहन लिया रहा है। तो हमका नकवा नहीं छेदाए, नाको छेदाए, बुलाका पहन ली थी, इका कहने पहने रे? तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी। अब बताओ, आज हम नबी के आशिक बन रहे हैं, न हमारा लिबास बता रहा है, न हमारा चेहरा बता रहा है। ऐ लोगों, अंदर से भी आशिक रसूल बनो और जाहिर से भी आशिक रसूल बनो। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि नबी की ग़ुलामी सबसे बेहतर ग़ुलामी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको नमाज़ों का पाबंद बना दे और
आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। देखो